अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, प्रॉपर्टी मैनेजमेंट सर्विसेज के प्लेटफॉर्म से खुशामदीद। मेरा नाम फजीलुर रहमान है। आई एम द CEO ऑफ प्रॉपर्टी मैनेजमेंट सर्विसेज। व्यूअर्स, बहरिया टाउन कराची में बहुत से लोग जब बात करते हैं 125 गज़ का जो घर है उसके लिए जो इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं, तो आज हमने सोचा कि हम अपनी वीडियो को इस तरह डिज़ाइन करें कि बहरिया टाउन कराची के अंदर जो 125 गज़ के घर हैं जो बहरिया टाउन ने ख़ुद से बिल्ड किए हैं, उनको आपको एक्सप्लेन करें कि वो कहाँ कहाँ पे उनकी लोकेशन है और वो घर किस तरह के बने हुए हैं। 125 गज़ के ये घर कहलाते हैं, मगर इनका जो एक्चुअल साइज़ है वो 152 स्क्वायर यार्ड होता है बहरिया टाउन कराची का। ये डबल स्टोरी 3 बेडरूम्स अटैच बाथरूम्स के साथ होते हैं। बड़ी अच्छी ड्राइंग इसकी है, बड़ा अच्छा आर्किटेक्चरल इसका स्ट्रक्चर बहरिया ने डिफ़ाइन किया है। मॉडर्न हाउसिंग सोसाइटीज़ में बिल्कुल इस तरह के ही ये मॉडर्न यूरोपियन डिज़ाइन है, आप इसको कह सकते हैं। इन विलास को जो कि 125 गज़ के विलास कहलाते हैं। इनकी लोकेशन की बात करते हैं तो ये लोकेशन इसकी आती है प्रीसेंट 2 के अंदर, बहरिया के प्रीसेंट 1 के बाद, यानी बिल्कुल मेन एंट्रेंस के साथ 2 किलोमीटर के फासले में, जहाँ पे इनको इनका नाम लिया जाता है इकबाल विलास के साथ। कायद विलास पहले आते हैं प्रीसेंट 2 में जो कि 200 गज़ के हैं, फिर उसके बाद इकबाल विलास आते हैं जो कि 125 गज़ के कहलाते हैं। इनका साइज़ जैसे मैंने आपको बता दिया कि 152 होता है, एक्चुअल साइज़ 152 स्क्वायर यार्ड का होता है। इसके अंदर 3 बेडरूम, 3 बाथरूम, ड्राइंग रूम, टीवी लॉन्च और इसके अलावा सर्वेंट क्वार्टर भी मौजूद होता है। इसके बाद जो हमारे विलास आते हैं 125 के या 125 गज़ के जो बने हुए घर हैं, वो आते हैं 10B में, 11B में और 11A में। ये चीज़ मैं आपको बता दूं, ये सारे के सारे इकबाल विलास नहीं हैं। इकबाल विलास सिर्फ कहलाते हैं प्रीसेंट 2 वाले, और बाकी जो हैं वो विलास कहलाते हैं 125 स्क्वायर यार्ड विलास, जो कि 10B, 11A, 11B में आते हैं। अब इसके बाद इसकी आगे जो फर्दर डिस्कशन हम कर लेते हैं। इसकी जो फिनिशिंग है और अकोमोडेशन है वो सबकी कवर्ड एरिया सबका सेम है, इनमें कोई भी फ़र्क नहीं है। और कवर्ड एरिया अप्रॉक्सीमेटली 2000 स्क्वायर फीट कवर्ड एरिया है। सारी फैसिलिटीज़ इसके अंदर मौजूद होती हैं। रेडी टू मूव घर होता है, फुली फर्निश होता है। फुली फर्निश से मुराद ये नहीं है फर्नीचर वगैरह नहीं होगा, इसको सेमी फर्निश आप कह सकते हैं। और जो इकबाल विलास हैं उनके पास तो आपको मार्ट, उसके साथ आपको स्कूल और हॉस्पिटल, ये सारे प्रेमिसेस में आपको नज़दीक मिलेंगी सारी चीज़ें। और इसी वजह से इनकी जो प्राइसेस हैं वो थोड़ी सी ज़्यादा हैं। इकबाल विलास के अंदर अगर हम बात करें तो प्राइसेस 1 करोड़ 30 लाख से 1 करोड़ 40 लाख रुपए के दरमियान आपको 125 गज़ के विलास मिल जाते हैं। मेन गेट से तकरीबन 1.5 से 2 किलोमीटर का डिस्टेंस है इनका। इसके बाद फिर जो विलास आते हैं वो आते हैं प्रीसेंट 11A में। यहाँ पे भी सेम वही सारी फैसिलिटीज़ हैं, और यहाँ पे आप कुछ कह लें कि ज़्यादा अकोमोडेशन नहीं है, फैमिलीज़ थोड़ी रहती हैं निस्बतन के जो इकबाल विलास वो तो बहुत सैचुरेटेड हो गया, बहुत से लोग वहाँ पे रहते हैं। इस प्रीसेंट में आप जो 11A की बात कर रहे हैं, इसमें आप कह लें कि 25 से 30% फैमिलीज़ अभी मूव हुई हैं और वो यहाँ पे अभी रह रही हैं। इसके लिए जो नियरेस्ट आपको मार्केट मिलती है वो प्रीसेंट 10A की मार्केट है, जो आपको वहाँ पे आपको विज़िट करना पड़ता है अपनी बेसिक नीड्स के लिए, और जो तकरीबन 1 किलोमीटर का डिस्टेंस बनता है। इसकी प्राइस जो है वो तकरीबन 1 करोड़ 15 लाख से लेके 1 करोड़ तकरीबन 1 करोड़ 15, 1 करोड़ 10 तक आपको मिल जाता है। ये मेन गेट से इसका अगर डिस्टेंस देखें तो ये तकरीबन 10 किलोमीटर का है। इसके बाद आता है आपका प्रीसेंट 10B और 11B के विलास, दोनों आलमोस्ट लेफ़्ट राइट एक ही रोड इनकी आती है। प्रीसेंट 11A का कंपैरिजन अगर हम करें तो प्रीसेंट 11A जो है वो काफ़ी हाइट पे हैं, यानी कि हाइट पे हैं ये विलास, और 11B और 10B जो हैं वो डेप्थ में है, यानी कि वो थोड़े से गहराई के अंदर आते हैं। इसीलिए जो प्रीसेंट 11B और 10B जो हैं इनकी प्राइसेस थोड़ी सी कम है। यहाँ पे आपको प्राइसेस इन विलास की अभी जो मैं आपको
10B और 11B की बात कर रहा हूँ। और ये विलाज अभी इनकी पोजेसन नहीं हुई। और यहाँ पे अगर हम प्राइस की बात करें व्यूअर्स, तो आपको तकरीबन आप कह सकते हैं कि 75 टू 85 लाख रुपीस के दरमियान ये विला मिल जाता है। फैसिलिटीज़ सबके अंदर सेम है, मगर मैंने आपको जो प्राइस डिफरेंस बताया वो ये है कि जैसे इकबाल विला है वहाँ पे फैमिलीज़ ज़्यादा रह रही हैं, वो पॉपुलेटेड हो गया, प्राइसेस ज़्यादा हैं। फिर आपने उस प्राइस को अगर 20 लाख कम करते हैं तो आप 11A में चला जाते हैं, वहाँ पे फैमिलीज़ रह रही हैं 20-30%, जैसे मैंने आपको कहा है कि वहाँ पे फैमिलीज़ रहना शुरू हो गई हैं। और 10B और 11B इधर अभी पोजेसन नहीं मिला, इसलिए ये चीज़ें अभी सस्ती हैं। तो एक अपॉर्चुनिटी है व्यूअर्स, जो लोग बहरिया में बने हुए घर लेना चाहते हैं, जो ख़ुद से घर को नहीं बनाना चाहते, क्योंकि बने हुए जो अब बहरिया में घर जो बन रहे हैं वो तकरीबन 1 करोड़ 5 लाख से शुरू होकर 1 करोड़ 45 लाख रुपए तक बने हुए घर आपको दे रहे हैं। और उनके अंदर भी अकोमोडेशन आलमोस्ट सेम है। और बहरिया के घर अगर हम कहें तो कंपैरेटिवली बहरिया के घर ज़्यादा सस्ते हैं और पूरे बने हुए हैं। आप नंबर के साथ घर की लोकेशन देख के आप अपनी मर्ज़ी से घर को ख़रीद सकते हैं। स्ट्रक्चर सबका सेम है। इन सारे 4 विलास का जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया, ये सारी चीज़ें इसके अंदर सेम है। कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जो एक के अंदर हो और दूसरे के अंदर ना हो। सिर्फ़ और सिर्फ आपका जो आप पे कर रहे हैं ज़्यादा या कम पे कर रहे हैं, वो आप अपने डिस्टेंस की वजह से पे कर रहे हैं, मेन गेट से कह लें या मार्केट्स या जो इर्द गिर्द के एरियाज़ हैं। तो व्यूअर्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि मैंने आज की वीडियो में आपको एक्सप्लेन कर सका होऊंगा कि 125 गज़ के जो विलाज हैं बहरिया टाउन कराची के अंदर, वो कौन कौन सी लोकेशन में हैं, उनकी लेटेस्ट प्राइसेस क्या चल रही हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो हमारे दिए गए UN नंबर पर रब्ता करें, हमारे नुमाइंदे आपकी रहनुमाई के लिए हाज़िर हैं। और आप जब भी विज़िट करना चाहें इन विलास को, हमारे नुमाइंदे बहरिया टाउन कराची के अंदर मौजूद है। बहुत शुक्रिया व्यूअर्स, थैंक यू वेरी मच। वीडियो पसंद आए तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। शायद वो दोस्त या वो फैमिली मेम्बर्स जो आने वाले दिनों में बहरिया टाउन कराची में अकोमोडेशन लेना चाहते हैं या वहाँ पे मूव होना चाहते हैं, उनके लिए ये वीडियो फ़ायदेमंद हो। थैंक यू वेरी मच व्यूअर्स, टेक गुड केयर, अल्लाह हाफिज़।